हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। क्या दोस्तों, आपको कभी सच्चा प्यार मिला है या फिर आप अभी उसकी तलाश में हैं? तो आइए इस कहानी में जानते हैं कि कैसे किस्मत वालों को सच्चा प्यार मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो फिर नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमन उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है, तो वो बोली तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सब सुन के नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा, और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला भैया चलो। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया, तो वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया, तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रह गया तो खाऊंगा क्या। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा देकर उतर गया। नमन के घर में नमन अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। नमन उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था, तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उससे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी थी। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। नमन ने उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। नमन आधार कार्ड पर देखा और बोला अनीशा। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है। मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। अब थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा आप कौन। तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत जरूरी सामान है। नमन ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे डेली कैफे में मिलकर उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ। तो वो बोली थैंक यू और कॉल रख दिया। अगले दिन नमन कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अनीशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। कल से उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली आ रही थी। नमन को तो ध्यान ही नहीं था कुछ, वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो बोली हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ।
तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूंगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, जरूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठकर कॉफी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनीशा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाच रहे थे साथ में। फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नजर एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनीशा ही थी। आज वो बहुत ही अलग। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए कि तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ा और डांस करने के लिए ले गए। नमन की नजर अनीशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल कर रहा था, लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अरे अरे रुकिए दोस्तों, यहाँ तो हमारी कहानी का पहला भाग खत्म होता है। आगे अमर और अनीशा के बीच में क्या हुआ, आइए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पर जाने से पहले आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।